बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ और आपके साथ मैं हूँ सलमान मिर्जा। जनाब वाला, कई मामलात हैं जिस पर आज जिक्र करेंगे। एक तो मईशत भी है, दूसरा खान साहब ने इस बात का ऐलान तो कर दिया है कि जनाब वो इसी महीने असेंबलियाँ तोड़ देंगे। अच्छा, कुछ इतलात ये भी निकल कर सामने आ रही थी कि जनाब पहले पंजाब असेंबली को तोड़ा जाएगा, उसको तहलील किया जाएगा और उसके बाद KP असेंबली को तहलील किया जाएगा। लेकिन 17 तारीख को एक अजीमुशान जलसा करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। और इस हवाले से जो जमान पार्क है वो इस वक्त मरकज बना हुआ है सियासत का। वहां पर लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, असेंबली तहलील के हवाले से बात की जा रही है। कुछ इख्तलाफात ये हैं कि जनाब तहलील अभी ना की जाए, इसको एक आध महीने के लिए पोस्टपोन कर लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़े अल्फाज में ये बात कह दी है, जिसमें खान साहब शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा शामिल हैं, कि जनाब हम चाहते हैं कि रमजान से पहले, जो कि मार्च में होगा, उससे पहले नई असेंबलियां तश्कील पा जाएं। यानी उससे पहले असेंबलियां तहलील भी हो जाएं। केयर टेकर तो खैर नहीं होता, आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराने होते हैं एनी कॉस्ट। उसके बाद भी आप जो है वो सारी सूरत हाल पंजाब असेंबली और साथ साथ KP असेंबली में तश्कील दी जाए। लेकिन ये होगा कैसे? क्या वाकई में पंजाब असेंबली को तहलील किया जा रहा है? इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल है मईशत के हवाले से, वो इंतहाई ज़बूहाली का शिकार है। पाकिस्तान की मईशत, हिचकोले खाने का लफ्ज हम इस्तेमाल करते थे, अब यह लफ्ज भी बड़ा छोटा नजर आ रहा है उसके सामने, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं कि जनाब डॉलर बाहर नहीं जाएंगे, डॉलर अगर बाहर जाएंगे तो जनाब उनसे पूछा जाएगा। उस हवाले से भी एक इजलास तश्कील दिया जा रहा है। तो सूरत हाल जाएगी कहां पर, इन पर मजीद बात कर लेते हैं। आरिफ चौधरी साहब साथ मौजूद हैं और साथ साथ जो है हमारे साथ उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। लेकिन आरिफ साहब से स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आरिफ साहब ये बताइएगा, सर तश्कील देनी है नई असेंबलियां और ये कहा जा रहा है कि मार्च में देनी है। आपको लग रहा है ये स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है? इसमें कानूनी कोई सुकम नहीं है कि पहले पंजाब की असेंबली को तहलील किया जाए और उसके बाद फिर KP की असेंबली को तहलील किया जाए? मैं चाह रहा हूं सर कानूनी तौर पर आप इस पर रोशनी डालें, फिर मैं मजीद आपसे सवाल करूंगा। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि ये कानून से ज्यादा स्ट्रेटजी का मामला है। इनकी स्ट्रेटजी का उसकी वजह यह कि जहाँ तक असेंबलियां तहलील करने का इम्पैक्ट है, जो ये चाहते हैं PTI के इससे हुकूमत पे दबाव आए और वो इलेक्शन का ऐलान कर दे, तो वो उस सूरत में मुमकिन है जब दोनों असेंबलियां जो है वो टूट जाए, वो इम्पैक्ट उसका ज्यादा होगा। अच्छा, ये स्ट्रेटजी की बात है जो बाज लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि जनाब पहले ये देखा जाए कि आप जब एक असेंबली तोड़ते हैं तो उसके बाद रिएक्शन क्या आता है, और फिर ये कि आपके पास कोई ना कोई एक जगह जंपिंग पैड या ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप अपने आपकी अपनी गवर्नमेंट हो। वरना तो आपको सूरत हाल का पता है कि किसी एहतजाज वगैरह के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी, जिस तरह पहले 25 मई को हुआ। 25 मई तो इसलिए इस तरह के मशवरे दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रेटजी जो है इनको एक बनानी पड़ेगी, और अगर एक यानी इस चीज को तय कर लिया अगर इन्होंने, तो फिर इन्हें असेंबलियां दोनों की दोनों एक ही वक्त में तहलील करना होगी, क्योंकि प्रेशर जो सही मानों में पड़ता है तो वो तो दोनों असेंबलियां तहलील करने से। और बाकी जो है इलेक्शन का कह रहा है, मैं नहीं समझता कि ऐसी सूरत हाल में ये जो इलेक्शन कमीशन का कहना था कि जी हम सारे का सारा इलेक्शन करवा देंगे, इन असेंबलियों के फौरी करवा देंगे, ये जो सूबाई असेंबलियां तहलील होंगी, या अगर इस्तीफे देते हैं तो ये उनके करवा, ये कहने की बातें हैं। उसकी वजह यह कि इस तरह की मईशत में कोई बहुत पैसे तो इनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो भी हो, मौजूदा रजीम जो है उसे इससे गरज नहीं है कि पाकिस्तान डूबता है तो डूबे। वो तो इमरान खान से निजात हासिल करना चाहते हैं और इक़्तिदार में पे डटे रहना चाहते हैं। और जिस तरह की सर यही बात मैं आपसे करना चाह रहा था आरिफ साहब। देखिए उनका अल्टीमेट गोल तो ये है कि जनरल इलेक्शंस को अनाउंस कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि जनाब 20 तारीख तक हम इंतजार कर रहे हैं कि हुकूमत कोई रोड मैप दे दे, अगली की स्ट्रेटजी हमें बता दे, हमें कॉन्फिडेंस पे ले ले, तो हम असेंबलियां नहीं तोड़ते। जो आप इंपैक्ट की बात कर रहे हैं अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सर उनका अल्टीमेट गोल ये है कि आप किसी तरीके से जनरल इलेक्शंस अनाउंस कर दें कि आप मई में कराएंगे, मार्च में कराएंगे, जून में कराएंगे, अगस्त में तो वैसे भी ये असेंबली की जो मुद्दत है वो पूरी हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि सर एक असेंबली तोड़ के रिएक्शन देखना इज अ गुड स्ट्रेटजी या नहीं है? मैं आपको एक अर्ज करूं, रिएक्शन क्या देखना है? बात तो सीधी सीधी है कि जहां तक इस गवर्नमेंट का ताल्लुक है, इन्होंने तो इस मामले में ये बिल्कुल तय किया हुआ, और उसकी वजह नजर आ रही है क्योंकि केसेस जिस तरह उनके खत्म हो रहे हैं, जिस तरह उन्हें रिलीफ मिल रहा है, इस तरह की सूरत हाल तो पाकिस्तान में कभी हमने देखी नहीं थी।
और वो ये चाहते हैं कि इस सारे अरसे में जितना भी उन्हें वक्त मुयसर आता है, एक तो वो बिल्कुल गंगा नहा ले और साफ सुथरे होके जनाब बिल्कुल सीधे आ जाए, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के एसेट्स उन पे उनकी नजर है कि उसका भी वो तिया पाचा कर दे। जिस तरह आप देखें कि बहुत बड़े बड़े एसेट्स न्यूयॉर्क में आपको रूजवेल्ट होटल और पाकिस्तान की पुरानी इमारत जो है, इस तरह के एसेट्स भी वो अपने दोस्तों को देना चाहते हैं, और ये चीजें भी पैसा भी वो इकट्ठा करना चाहते हैं जितना मैक्सिमम वो कर सकते हैं। इसलिए उन्हें इस बात से गर्ज नहीं है उस तरह। हाँ, अलबत्ता ये सूरत हाल कहीं और जिन लोगों का पाकिस्तान में मुफाद तो आम आदमी का है या एस्टेब्लिशमेंट का है, इनका मुफाद तो पाकिस्तान में नहीं है। जिनका पाकिस्तान के साथ मुफाद वाबस्ता है और उन्होंने यहीं रहना है, उन्हें तो ये नजर, और पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत के तौर पर भी वो जिंदा रखना चाहते हैं, तो उनकी तो स्ट्रेटजी ये होगी इंशाल्लाह, और होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द इंतखाबात हो जाए और एक ऐसी नुमाइंदा हुकूमत बन जाए, मजबूत हुकूमत बन जाए कि जिस पे लोग एतमाद कर सके। वरना देखे सूरत हाल ये है कि मैशत का लाजमी नतीजा, खुदा न खास्ता खाकमदार डूबती हुई मैशत का लाजमी नतीजा, मैशत को तो सर जितना रोना रोया जाए उतना कम है। अब तो मैशत की सूरत हाल काफी ज्यादा गंभीर है। सर उसामा साहब को अगर जी बोलिए, जी बोलिए सर। इसके साथ नुकसान ये होगा जो पहले लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि भाई जिन लोगों की नजरें आपके एटमी प्रोग्राम पर है, न्यूक्लियर आर्सेनल आपके पास है, आप एक बहुत बड़ी एटमी कुव्वत है, वो आपको इसके साथ इस जो इम्पोर्टेंट रजीम है इसके जरिए बिल्कुल मैशत को ज़बू हाल करने के बाद फिर वो चाहते हैं कि जनाब अगर आपने कहीं से कर्ज लेना है, IMF के पास जाना है या दूसरे तो कॉम्प्रोमाइज वगैरह करें, ठीक है, उसमें कॉम्प्रोमाइज करें। तो इस कॉम्प्रोमाइज से बचने के लिए सिर्फ वही हल है, इलेक्शन, और वो इलेक्शन जो है वो मैं एग्जैक्टली सर, क्योंकि यही है कि अगर मुल्क बचाना है तो इलेक्शन कराना, उसके बाद जिसको भी अवाम हुक्मरानी का हक देते हैं वो आके पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल से निकाले। और मईशत एक अहम मसला है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की जो पॉलिसी थी उसमें भी मईशत का एक अहम रोल रखा गया था। अगर मईशत बेहतर होगी तो तमाम चीजें बेहतर होंगी। उसामा भाई, सर किस किस चीज़ का रोना रोया जाए? इस वक्त जो मखलूत हुकूमत हमारे पास मौजूद है जो कि 27 किलोमीटर पर मुहित है, उनमें भी इख्तलाफात हैं। आप रेकोटेक के मामले में सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन भी किया है अख्तर मिंगल साहब को, लेकिन ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन मईशत जो है वो इस वक्त इस तरह से नीचे गिर रही है कि समझ नहीं आ रहा कि कोई इसको बचाएगा तो बचाएगा कैसे। फिर जितने भी माहिरे मईशत होते हैं उनसे बातचीत की जाती है, कहते हैं ये तो महीनों की अब बात ही नहीं है, 2-3 महीने की बात नहीं है, अगले 3 साल तक जो डैमेज डन हुआ है उसको रिकवर करने के लिए 3-4 साल लग सकते हैं। क्या देख रहे हैं सर आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है उसामा भाई? मईशत ही असल मसला है सलमान, और जिस तरह आपने सही कहा, अब जिससे भी आप बात करें, जो भी हमारे माशियात हैं, अगर कोई ये भी कहता है कि जी इंशाल्लाह हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर कहता है कि उस तरफ हम जा रहे हैं। डिफॉल्ट वाली सूरत हाल बना दी गई है इस मुल्क में पिछले 8 महीने में। और ये जो इलेक्शंस की बात हो रही है, जो इस वक्त सियासत हो रही है सलमान, एक चीज बड़ी क्लियर है कि अब जो भी इलेक्शंस होंगे, सियासत होगी, उसका महवर मईशत होगा, उसका महवर महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, ये चीजें होंगी। अब ये नहीं कि आप कोई करप्शन का ले आए, फलां ले आए, ये कर ले वो कर ले, अब इस पर इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि लोग इस कदर परेशान हैं, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही है, कमाई है नहीं, टैक्स कलेक्शन को आप देख लें, आप रेमिटेंसेस को देख लें, बहुत बुरा हाल है। तो असल चीज ही अब ये है कि आपने मईशत को कैसे बेहतर करना है। और अब जिससे भी बात कर लें, जिस तरफ तो इसहाक डार साहब ले जा रहे हैं, ये तो एक गहरी खाई है। इतना अरसा लगता है कि इसहाक डार साहब रहेंगे या वो अपनी पॉलिसीज पर रहेंगे, तो वो जो आप 3 साल की बात कर रहे हैं वो उतनी ज्यादा मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी, और वो 3 साल खुदा न खास्ता 4-5 साल में कन्वर्ट हो सकते हैं, और 3 साल की माशी मुश्किलात इतनी ज्यादा हो सकती हैं कि शायद कोई भी हुकूमत जो है वो उससे पाकिस्तान को ना निकाल पाए। अब लगता तो कई दफा ये है कि इनको पता चल चुका है कि अब इनके लिए अगले इलेक्शन जीतना नामुमकिन है, और इस वजह से ये जानबूझकर मुल्क की मईशत को तबाह करने की तरफ ले जा रहे हैं। सर एक बयान आपकी नजरों से गुजरा होगा उसामा भाई, मैं चाह रहा हूं उस पर भी जरा रोशनी डालें। IMF ने कहा है एक्सचेंज रेट पर नजरसानी करनी होगी, हर हाल में पाकिस्तान को डॉलर की एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। तो इन्होंने जाहिर सी बात है पैसे को तगड़ा करने की बात तो नहीं की होगी ना, ऑब्वियसली मजीद कमजोर करने की बात की होगी। अभी 220 रुपए का डॉलर है, 222 रुपए का डॉलर है, लेकिन मजे की बात यह है कि ये मिलता नहीं है 220-222 का। ये सिर्फ मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, इस हद तक है। आप अभी मार्केट में जाके अगर लेने के लिए खड़े होंगे तो 247-250 तक का डॉलर मिलेगा आपको, और LCs में तो है ही नहीं वो। तो सर ये आगे जो महंगाई है वो तो इस तरह की चीज हो जाएगी कि किसी के कंट्रोल में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
सलमान असल में इसहाक डार साहब हमेशा इसी चीज के माहिर रहे हैं, जगली जिसको कह लें, फजिंग कह लें, फ्रॉड कह लें, इस तरह से करना, और इसीलिए आईएमएफ उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। माजी में भी आईएमएफ ने कहा कि इसहाक डार साहब ने 2 नंबरी की, जब माहिदे किए वो पूरे नहीं किए। और 2013 से 2018 का जो पीरियड कहा जाता है ना कि इसहाक डार साहब बड़ा अच्छा कर गए थे, ये कर गए थे, एंड पर आप देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे, शाहिद अब्बासी साहब की टीम थी, उस वक्त इनको भी डॉलर बढ़ाना पड़ा था। जी जी। अब वजह क्या है? आप डॉक्टर साहब मसनूई तौर पर डॉलर को कंट्रोल रखते हैं ताकि जनाब जो बाहर से इंपोर्ट्स हैं वो सस्ती मिले, और बज़ाहिर एक ऐसी फील आए कि जनाब महंगाई उतनी नहीं है मुल्क में, लेकिन उसके लिए आपको डॉलर्स चाहिए थे, तो वो सीपैक के थ्रू जितने डॉलर्स आए, जितने उस वक्त आए, चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट आई, वो सारी इन्होंने इस चीज में फूंक दी। कोई इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं लगाया। आप मुझे बताइए कोई डैम लगाया हो? इन्होंने तो जितने प्रोजेक्ट्स किए वो 30-30 रुपए फी, इन्होंने बिजली का साहिवाल का प्रोजेक्ट कर लिया, कोयले का प्रोजेक्ट कर लिया, वो भी इंपोर्ट पर कर लिया। यानी मुल्क को तो इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया इनकी पॉलिसीज ने। और उसके बाद वही इसहाक डार साहब दोबारा लाए जाते हैं। आपकी एक्सपोर्ट्स इसीलिए नीचे जा रही है कि डॉलर का वो रेट नहीं मिल रहा, हुंडी और हवाले का कारोबार बढ़ रहा है। खुद इसहाक डार साहब कह रहे हैं जी जी है। फिर आप राणा सनाउल्लाह क्या कर रहे हैं? सिर्फ इमरान खान का फोबिया उनको हो चुका है। तो हकीकत यह है कि इन्होंने ये वारदातें करके फिर मुल्क से भाग जाना। इमरान इस्माइल साहब भी मेरे साथ आ गए, जरा आप इजाजत दें तो मैं जरा उनसे भी इस बात का जवाब लूं। इमरान इस्माइल साहब, सर एक तो 17 तारीख को आप पावर शो करने जा रहे हैं, उसी दिन तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा कि कब असेंबलियां टूटेंगी और कब असेंबलियों के हवाले से एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आएगा। सर 17 के हवाले से तैयारियां कैसी चल रही हैं? डिसाइड हो गया ना सब कुछ? तो आज हमारी मीटिंग है इस हवाले से लाहौर में, खान साहब ने पार्टी के सीनियर लोगों को बुलाया हुआ है, और आज ही वो सारा फाइनल हो जाएगा जो भी प्लान है आगे का। और सर ये भी डिसाइड हो गया कि पहले एक असेंबली को तहलील किया जाएगा, उसके बाद दूसरी असेंबली, या दोनों एक साथ है? तो प्रपोजल है अभी, आज सारा कुछ डिसीजन आ जाएगा इंशाल्लाह 4-4:30 बजे। और सर आप साबिक गवर्नर रहे हैं, आप अगर मशवरा दें खान साहब को, तो मैं चाहूंगा सर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि आप क्या चाहते हैं कि दोनों के असेंबली एक साथ उड़े, एक इंपैक्ट आएगा, एक जबरदस्त इंपैक्ट आएगा। और खान साहब ने तो इसकी बात अपने जलसे में कर भी दी थी। या आप चाह रहे हैं कि नहीं, एक असेंबली हमारे पास होनी चाहिए ताकि बहुत सारे मामला हैं उसको हमें सॉल्व करने के लिए एक जगह तो चाहिए, केपी हो या पंजाब हो? नहीं, ये बात नहीं है। हमारे पास 2 तरह की प्रोसेस चलेंगे। एक तरफ कुछ राय ये भी है कि सिर्फ पहले पंजाब को डिसॉल्व करें और उसके 10-15 दिन के बाद केपी को डिसॉल्व करें। अच्छा। क्योंकि जितने ये इस वक्त अपने आइडियाज लगा रहे हैं, इवल आइडियाज, कि जी वो इलेक्शन डिले कराएं इस मुल्क की माशी हालत की वजह से कह के, या कोई गवर्नर राज की तरफ जाने का एडवेंचर करने की कोशिश करें, तो वो सारा एक पॉलिटिकल एक्सपोजर सामने आ जाएगा। तो दोनों चीजों पर गौर हो रहा है। आज इंशाल्लाह इस पर फैसला हो जाएगा कि किस तरह से हम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा सर, करेंगे हम दोनों असेंबली डिसॉल्व, हो सकता है आगे पीछे करें, अच्छा हो सकता है एक साथ करें, लेकिन ये तय है कि दिसंबर में ही करना है? ये तो डिसाइडेड है जी, ये डिसाइडेड। अच्छा सर, ये जो 10-15 दिन के गैप की बात कर रहे हैं, ये मैं चाहूंगा सर थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आप अगर हमें डिफाइन कर सकें। 10-15 दिन का गैप रखने का मकसद क्या हो सकता है? क्या है कि एक आप असेंबली और दूसरी असेंबली की तहलील में 10-15 दिन रखें? मैंने आपको बताया ना कि ये जो इनके इविल डिजाइन हैं जिसकी हमें इत्तलात आ रही हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों ने अपनी अपनी राय दी है खान साहब को कि वो जो इनका ये भी है प्लान है कि जी इलेक्शन कमीशन से खिलवा देंगे कि जी सब इलेक्शन नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है हमारे पास, कोर्ट में जाके डिले करने की कोशिश करें, उस तरह की चीज। तो सामने आ जाए चीज स्ट्रेटेजी की किस तरह मूव करें, क्योंकि जमहूरियत से तो कोई इनका ताल्लुक नहीं है, ये तो अपने जाली केसेस माफ कराने आए हैं। सही है। जो केसेस ये माफ करा रहे हैं जाली तरीके से, वो आप देखें सलमान साहब जो तशरीफ लाए हैं वो एब्सकॉन्डर हैं, चोरी करके भागा हुआ मुल्क से, वो शख्स वापस पाकिस्तान धुआंधार तकरीर कर रहे थे सर वो कल, बड़ी। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो हैरान था देख के उनको कि चोर मचाए शोर वाली कहानी तो सारा लुट के इधर से ले गए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। ये देखें वो आए तो वजीर आजम का इस्तकबाल कर रहे हैं, कमाल सिस्टम है हमारे मुल्क का भी। मैं तो हैरान हूँ इस चीज पे कि हमारी अदलिया भी इसके ऊपर खामोश है, कि हमारी तो उम्मीदें वाबस्ता है हमारी मौजूद अदालतों से हैं कि वो किसी सूरत पाकिस्तान को इन चीजों से जांच करेंगे, लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो मुसलसल ताकतवर को सपोर्ट और कमजोर के अगेंस्ट। बिल्कुल, और इसी के खिलाफ जंग लड़कर इस तरह से चलता रहे तो फिर पाकिस्तान
के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी और पाकिस्तान की मईशत के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ अभी, क्योंकि अक्सर लोग सवाल करते हैं ना, हम लोग बैठते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आके बात करते हैं। आरिफ साहब, मैं ये आपकी तरफ लेकर आऊँगा सवाल। हम लोग बात कर रहे होते हैं, उसामा भाई हैं, प्रोग्राम करते हैं, हम लोग यहाँ पर आके बात करते हैं, तो लोग हमसे सवाल करते हैं कि यार डिफॉल्ट हो रहा है, मुल्क नहीं हो रहा है, डिफॉल्ट होगा तो क्या होगा, हमें पैसे हमारे जो अकाउंट में पड़े हैं वो निकालने की इजाजत होगी या नहीं होगी। ये तमाम सवाल होते हैं और फिर ये कहते हैं कि जनाब ये डिफॉल्ट की तरफ जा क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने उनको बड़ी सिंपल सी मिसाल दी थी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, आपकी कोई इनकम हो रही है तो आपका घर चल रहा है। लेट सपोज अगर आप कोई काम नहीं करेंगे, आप में इतनी अहलियत नहीं है कि आप कोई काम करें और उसके बाद आपने अपना घर भी चलाना है, एट एनी कॉस्ट आपने उसके एक्सपेंसेस पूरे करने हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? लोगों से उधार मांगेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल यही है। हम कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहे हैं जिससे हमें डॉलर कमाए जा सके या हमारी जरूरियात पूरी हो सके। पिछला हमारे पास IMF की जानिब से लोन के एक पैकेज आया था, उसके बाद हमने नजरें लगा ली कि अगली वाली पर रखनी है। तो आरिफ साहब, आने वाले दिनों में आपको लग रहा है डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे हम? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये जो आप मिसाल दे रहे हैं बड़ी सही मिसाल दे रहे हैं। असल मामला जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर लोगों का एतमाद नहीं है, सबसे पहले आपके अपने लोगों का एतमाद कि वो यहाँ इन्वेस्ट करें, उसके बाद आपके अंदर इंडस्ट्री का बढ़ना, आपके अंदर ये जो पेट्रोल की कीमतें कम होना और आपके मुल्क के अंदर बिजली की कीमतें कम होना, जिससे इंडस्ट्री को फ़रोग हो। मैं आपको एक अर्ज करूं कि जब आप किसी चीज़ के बारे में ये ओपिनियन देना शुरू करते हैं ना जी, लोगों में ये बात आम हो जाती है कि जनाब ये दीवार गिर रही है, खुदा न खास्ता ये चीज़ बैठ रही है, तो वो बैठने वाला मामला जो है वो उस वक्त ज़्यादा तेज़ हो जाता है जब लोगों की आवाज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू हो जाए। और दूसरी बात यह है कि एतमाद जो है वो मईशत के बेहतर होने के लिए एतमाद बहुत ज़रूरी है, लोगों का, इन्वेस्टर्स का और वहाँ काम करने वालों का, वहाँ रहने वालों का। अब मौजूदा ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसकी मौजूदगी में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है बाकी चीज़ों के अलावा, वो एतमाद लोगों का ख़त्म हुआ है। आप ही के चैनल ने लाखों लोगों का बताया कि जो पाकिस्तान को छोड़ के चले गए, वो पाकिस्तान का बहुत कीमती सरमाया है। वो लोग जो काम करने के लिए पाकिस्तान में अहल थे, लेकिन पाकिस्तान की मईशत जो है उसमें वो किरदार अदा करने की बजाय वो मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान छोड़ जाए। इसी तरह इन्वेस्टर्स का एतमाद ख़त्म होना और इसी तरह डोनर्स और इमदाद देने वाले इदारे जो हैं, उन्हें ये नज़र आना कि पाकिस्तान इस तरह की सकत नहीं है कि ये कर्ज वापस कर सके। यही वो फैक्टर्स होते हैं जो अल्टीमेटली खुदा न खास्ता आपको डिफॉल्ट की तरफ ले जाते हैं। और उसका नुकसान ये होता है, उसका अमली नुकसान ये होता है कि कहीं से भी आपको कोई आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं होता, उसकी बजाय कि हाथ उसका पकड़ा जाता है जिसका जब पता हो कि ये कल को खुद उठ जाएगा। जब एक शख्स गिर जाता है तो लोग उसे नज़रअंदाज करके गुजर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो उठने की सकत ही नहीं रखता, अगर हम अपना हाथ देंगे तो हमारा हाथ भी जो है वो ये नीचे उतर जाएगा या उसे भी ये खा जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को इसके दुश्मन जो हैं, अब ये दुश्मन बैरूनी नहीं है, पाकिस्तान के अपने अंदर। आप देखें, सबसे बड़ी बात यह है, किसी मुल्क को चलाने के लिए वहाँ रूल ऑफ लॉ का होना ज़रूरी है। लोगों को पता हो कि पाकिस्तान जो है वो कानून की हुक्मरानी के साथ चल रहा है। हमारी बदकिस्मती ये है कि ये तासुर जो पहले था अब इतना ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। इन 8 महीनों में लोगों को पता चल गया है कि जनाब यहाँ कानून की हुक्मरानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो ताकतवर है वो कानून से इतना बालातर है कि कानून उसके सामने बिल्कुल मामूली हैसियत रखता है। और कानून पर अमल दरामद कराने वाले इदारे जो हैं, वो इस मामले में उनकी ये दिलचस्पी नहीं है कि वो कहीं, जिस तरह दुनिया में ये हुआ कि जहाँ कहीं भी लोगों ने कानून की हुक्मरानी जो थी वो साबित करनी चाहिए, और तो उसके लिए उन्होंने बड़ों को पकड़ा, उनकी चीखें सुनाई दी और लोगों को पता चला नोबडी इज अबव लॉ, एवरीवन इज अंडर लॉ, रूल ऑफ लॉ। तो अब यहाँ पाकिस्तान में हर आने वाले दिन में कौन आएगा, यानी जब मईशत के साथ साथ आपका इन चीजों सियासी अमल का ताल्लुक है, सही है, मईशत के साथ रूल ऑफ लॉ का ताल्लुक है। किसान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया, उनसे जरा मजीद बात कर लेते हैं। पंजाब में क्या सूरत हाल होने जा रही है? 17 तारीख को जलसा करने जा रहे हैं, क्या सूरत हाल होगी, क्या ऐलानात होंगे, इस पर भी जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। एजाज साहब,
सर 17 तारीख को फिर लिबर्टी चौक पर एक बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं आप लोग फिर? जी इंशाअल्लाह अजीज चेयरमैन ने हिदायत की है इमरान खान ने कि 17 को लिबर्टी में लोगों को एक दफा जमा किया जाए और इसके अलावा जो डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं पंजाब के वहाँ पर वो स्क्रीन के जरिए सारा खिताब उनका दिखाया जाएगा और मेनली उसमें इंशाअल्लाह उस तारीख का ऐलान मुतवक्को है कि जो पंजाब असेंबली तहलील करने के हवाले से है। इसके अलावा वो जिस बात को यानी उस लोगों के सामने रखेंगे वो तेजी के साथ इस मुल्क की जो गिरती हुई मईशत है कि जिस मुल्क का ये आलम हो को उसका वजीर खारजा 7 माह के अंदर 3 मरतबा पाकिस्तान आए और 3 मरतबा अमेरिका के दौरे मैं सोच रहा था आप ये कहने वाले 3 मरतबा बाहर जाए, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। 3 मरतबा पाकिस्तान आए 3 मरतबा पाकिस्तान आए और 3 मरतबा अमेरिका के दौरे पे जाए जी। और मिशंस का ये आलम हो और यूरोपियन मिशंस का पाकिस्तानी कि वहां पर 4 माह से अमले की तनख्वाहें न दी जा सकी हों और ये सवाए अपने सैर सपाटे और अपनी यानी सेल्फ प्रोजेक्शन के अलावा इनके पेश नजर कुछ ना हो, मुल्क ना हो, मुल्क दिन ब दिन एक तो सर व्हाट डू यू थिंक साहब इस चीज का हल क्या है? क्योंकि हो सकता है जैसे बिहार साहब की बात कह रहे थे कि हो सकता है इलेक्शन कमीशन से बुलवा दें कि भाई हमारे पास अभी फिलहाल इतनी बेहतर सूरत हाल है नहीं माली तौर पर कि हम इलेक्शंस करवा सकें, फिर क्या होगा? ये अदालत में जाकर डिलेइंग टैक्टिक्स कर सकते हैं, फिर क्या होगा? अभी हमारे साथ इमरान इस्माइल भी मौजूद थे, वो भी बात कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है फिर आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होगी? मैं अर्ज करता हूं कि ये जो इंतखाबात होते हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वो रिक्वायरमेंट होती है कि जो एक लम्हे के लिए आप मौखर नहीं कर सकते। जो इस मुल्क का इस वक्त हाल हो गया है और जहां पर एतमाद ना अंदरूनी एतमाद है ना बैरूनी एतमाद है। सर आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले भी कहा था कि हम जनरल इलेक्शंस नहीं करा सकते। आपको याद होगा सर, अगर इसी तरह का उज़र वो दोबारा, अच्छा एक इदारे का काम ही इलेक्शंस कराना है, बड़े मजे की बात है। उसने भी ये बात बोली थी खान साहब की हुकूमत के जाने के बाद हम इलेक्शंस नहीं करा सकते। अगर दोबारा ये बात बोलते हैं तो फिर व्हाट डू यू थिंक व्हाट नेक्स्ट? पहले कि ये नहायत अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर आईनी बात होगी जिसका वो अदारा मुतम्मिल नहीं हो सकता और ना यानी उसका सरबरा, मेरा कहने का मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो ये कह ही नहीं सकता कि इंतखाबात नहीं करा सकेंगे जब कोई असेंबली तहलील हो गई जी। इसलिए ये किसी मुतालबे के जवाब में ये कहना कि इंतखाबात कराए जाएं और वो ये कि हम नहीं करा सकते और फिर थोड़े दिनों के बाद वो कहे कि हम बिल्कुल तैयार हैं, 7 माह के अंदर इंतखाब हो सकता है, तो अदालत जो है पाकिस्तान की उस बात को तस्लीम नहीं करेगी, आइन तस्लीम नहीं करेगा, दुनिया इसको नहीं मानेगी। सही है। इसलिए जिस दिन पंजाब की और KPK की असेंबली तहलील हुई 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना जो है मैंडेटरी है। ये कोई इनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि ये इसको जब चाहे इसको मुलतवी कर सकें। चनाचे मैंने ये समझता हूँ कि ये जो हमारे पूरे पंजाब के अंदर इलेक्शन कराओ मुहिम है, ये इसका मोमेंटम बढ़ता चला जाएगा और एक दबाव होगा और एक कियास होगा। अगर ये इंतखाबात की तरफ नहीं जाते, वाहिद रास्ता ये रह जाता है कि पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेहकाम के लिए ये उसको इंतखाब को करें। अच्छा सर एक चीज और भी है ना, एक इजाज़ साहब, ये भी अगर आप लोग पहले पंजाब असेंबली तहलील करते हैं, उसके बाद तकरीबन महीना, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना चले, मैं थोड़ा दिल खोल के बात करता हूं, 1 महीना ले लेते हैं KP असेंबली को तहलील करने में, तो सर दोनों के इलेक्शंस एक ही डेट पर होंगे या उसमें भी डेट का फर्क आएगा? कि अगर कोई बहुत बड़ा फर्क हुआ, यानी अगर तो चंद दिनों की बात हुई, मेरा 6-7 रोज की, तो फिर तो मैं नहीं समझता। हम इनका तर्ज-ए-अमल और रद्द-ए-अमल देखेंगे ना कि पंजाब तहलील करके, तो हम देखेंगे कि ये क्या करते हैं। तो सर ये तो उसमें इलेक्शन करवा देंगे ना, आपका तो मुतालबा जनरल इलेक्शंस का है। सर मैं थोड़ा सा इस चीज को समझना चाह रहा हूं, अगर आप रिएक्शन देखना चाह रहे हैं, आप लोगों ने लॉन्ग मार्च करके देख लिया, इनका रिएक्शन आपके सामने था, पहला लॉन्ग मार्च भी और फिर दूसरा लॉन्ग मार्च भी आपने करके देख लिया। अगर आप एक तहलील कर भी देते हैं पंजाब हुकूमत या पंजाब असेंबली को तहलील कर देते हैं, इनका रिएक्शन व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? वो कहते हैं हम लोग कराते हैं इलेक्शंस, चलें पंजाब में फिर। और जो पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है ना जी, कोई भी सियासी जदोजहद, उसके हमेशा नताइज बरामद होते हैं। एक रोज के बाद हो जाए, 1 हफ्ते के बाद हो जाए, 1 माह के बाद हो जाए, ऐसा नहीं होता, वो जमा होता रहता है। उसका थ्रस्ट फिर कमजोर हुकूमतें और निजाम फिर उसके सामने ठहर नहीं सकता। सही है।
अच्छा, अगर पंजाब असेंबली को तहलील, आखिरी सवाल है सर, पंजाब असेंबली तहलील कर देते हैं और उसके बाद क्योंकि 20 तारीख तक का तो टाइम दिया हुआ है खान साहब ने भी कि 20 तारीख तक आप बता दें आपका रोड मैप क्या है हुकूमत को, और उसके बाद फिर हम तहलील नहीं करेंगे अगर आप हम कह देंगे कि 2-3 महीने में हम इलेक्शंस करवा रहे हैं। लेट सपोज अगर ये असेंबली तहलील कर देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं हम मार्च में या अप्रैल में या मई में कराते हैं इलेक्शंस, ये 3 महीने से ज्यादा का टाइम हो जाता है, तो फिर क्या होगा सर पंजाब असेंबली का? देखिए, मसला ये है कि जो इंतखाब मार्च में ना हो सका वो फिर मई में चला जाएगा, तो फिर काबिल कबूल आ होगा। जाता है तो बजट का वक्त आ जाता है। सही है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जो नॉर्मल सिचुएशन हो तो ये कोई इतना माने नहीं रखते। अच्छा। मुल्क के अंदर 11 मई को भी इंतखाबात हुए थे 2013 के अंदर। जी जी जी। लेकिन जिस तरह की कैफियत है कि कोई मालियाती अदारा बैरून मुल्क और कोई मालियाती अदारा अंदरूनी मुल्क हुकूमत के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, इसकी सूरत हाल बहुत ही ज्यादा सर इत्तेहादी नहीं कर रहा है, इत्तेहादियों की लड़ाइयां हो रही हैं, इसलिए इंतखाब के अलावा कोई रास्ता इनके बारे में नहीं बचता। ठीक है उसामा भाई, ये मैंने जो सवालात इनसे किए कि अगर पंजाब असेंबली को तहलील करने के बाद ये रिएक्शन देखना चाह रहा है, रिएक्शन तो पहले भी इन्होंने देखा है ना, उसमें भी बिना लचक के इस वक्त हुकूमत कह रही है कि भाई हमने तो अपनी जो टेन्योर है पार्लियामेंट का पूरा करना है। तो पंजाब असेंबली को तहलील करके किस तरह का रिएक्शन की उम्मीद की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है इससे ज्यादा ये अपने इंटरनल मामलात हैं क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ये है कि वहां पर मेजॉरिटी कहती है पहले पंजाब असेंबली जो है वो तहलील कीजिए, क्योंकि परवेज इलाही साहब पर शुक्र बात कभी खत्म नहीं हो पा रहे, वरना ज्यादा फासला नहीं रहेगा, यानी रिएक्शन का शायद ये टाइम ही ना देख सके, क्योंकि जो ही ये पंजाब असेंबली तहलील करेंगे इनको फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करनी होगी, वरना उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। और वो 15 दिन से ज्यादा डिले कर भी नहीं सकते, वरना फिर दोनों के इलेक्शन की दोबारा से जो इलेक्शन होंगे उसकी डेट में फर्क आ जाएगा ना सर। जी, तो ज्यादा तो वो हो नहीं सकता। रिएक्शन यही कि हुकूमत तो जाहिर है जो पीडीएम की हुकूमत है उन्होंने जो पहले किया था वो वही पकड़ धकड़ और दीगर मामलात, वो एक जबर की कैफियत नजर आएगी, वो तो एक्सपेक्टेड है, वो तो ये करेंगे ही। तो क्या अगर वो शुरू होता है तो फिर क्या खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को ये रोक लेंगे कि वो एक रहे प्रेशर के लिए, एक हुकूमत हमारे पास हो? ऐसा मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। तो ये सिर्फ रिएक्शन देखने का इसलिए शायद कहा जा रहा है, एजाज चौधरी साहब ने चूंकि पहले भी परवेज इलाही साहब के बारे में बयान दे दिया था और जरा चपकलिश हो गई थी, तो वो इस वजह से कह रहे हैं, वरना रिएक्शन इनको पता है कि पीडीएम हुकूमत कोशिश करेगी इलेक्शन ना हो, हर तरह से वो डिले करेगी, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेगी, कोई बहाना बनाकर, कोई इमरजेंसी की सूरत के जी ये मामला है, और उस दौरान में वो अपना जो इंतकामी काम है, इंतकामी कार्रवाइयां हैं, आप देख रहे हैं कितने केसेस हैं, आजम स्वाति से लेकर इमरान खान साहब के खिलाफ बेशुमार केसेस हैं, तो वो इनको तेज करेंगे और मजीद इमरान खान को उनको गिरफ्तारी को तेज करने की कोशिश करेंगे, यही उनका प्लान है, और वो इसी पर हम कोशिश करेंगे कि उनको पता है कि इमरान खान के होते हुए उनके लिए इलेक्शन जब भी हो, 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, 2 साल बाद हो, वो उनके लिए जीतना नामुमकिन है। तो इसलिए उन्होंने मीनवाइल असेंबली तहलील करने के बाद आपको लगता है कि खान साहब को किसी तौर पर नाअहल करने की कोशिश की जाएगी अगले इलेक्शंस के लिए? सर प्रिसाइजली फिर मैं ये आरिफ भाई से भी सवाल करूंगा। पूरा जोर लगाया जाएगा, हर तरह का जोर, हर तरह का खेल, और उसमें किस हद तक आपको लगता है कामयाबी हासिल होगी? मैं कह रहा हूँ सब हरबे आजमाए जाएंगे इमरान खान के खिलाफ, आईनी गैर आईनी जो भी हो सकेगा, हर सूरत कोशिश की जाएगी इमरान खान साहब को नाअहल, गिरफ्तार, कुछ भी किया जाए। ठीक है। अच्छा आरिफ साहब प्रिसाइजली मैं चाहूंगा सर आप ही बता दें, ये इलेक्शन कमीशन ये मजाज है कहने का कि वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो वसाइल नहीं है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम इलेक्शंस करा नहीं सकते, इस तरह का बयान उन्होंने माजी में दिया है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं सर कानून क्या कहता है कि नहीं आपने एट एनी कॉस्ट आपने कराना है और कोई इसमें कोई दो राय नहीं होगी, ऐसा ही है? नहीं, उस वक्त जब हुआ था तो उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारे पास वसाइल नहीं है, उन्होंने कहा था कि सेंसस नहीं हुआ, हाँ, वो और हल्का बंदी वाली बात की थी, वक्त लगेगा, वजह अजीज, और वो वजह भी कोई उनकी मुनासिब नहीं थी। और बल्कि मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि अगर इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि वो इलेक्शन इतने अरसे में नहीं करवा सकता, तो यही उसके डिसबैंड यानी खत्म होने की वजह बन सकती है, बुनियाद बन जाएगा इलेक्शन कमीशन बुनियाद, क्योंकि जो इलेक्शन नहीं करवा सकता, आईनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर सकता, ये तो उनकी आईनी जिम्मेदारी, और आईनी जिम्मेदारी अगर पूरी नहीं करेंगे तो ये उनके खात्मे की एक बुनियाद बन जाएगी। सर आरिफ साहब थैंक यू सो मच, टाइम की किल्लत है इसलिए मैं माजरत करूंगा आपसे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उसामा भाई हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। आने वाले वक्तों में क्या होता है, 17 तारीख को एक लिबर्टी चौक में एक बड़ा पावर शो होने जा रहा है, उस दिन ये ऐलान कर दिया जाएगा कि असेंबलियां कौन सी कब और कौन सी पहले तहलील की जाएगी। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इंतशार
बाजार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हम आयन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।